नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज़। मैं हूं आशीष पराशर आपके साथ। सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली। अब वो हमारे बीच नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत का कल अंतिम संस्कार भी हो गया और उनकी मौत के बाद से लगातार ट्वीट्स पे ट्वीट्स, फेसबुक पोस्ट, जितने भी बड़े बैनर के डायरेक्टर्स हैं वो आ रहे हैं, सुशांत तुमने ऐसा क्यों किया, सुशांत तुमने क्यों किया। शायद वो अपने आप को ये कह रहे हैं कि शायद मैं उसकी मदद कर सकता था, मैंने उसकी मदद नहीं की, उसके डिप्रेशन का कारण जान सकता था लेकिन नहीं जान पाया। तमाम जो भी बड़े बैनर के डायरेक्टर्स हैं, चाहे वो संजय लीला भंसाली हों या फिर आदित्य चोपड़ा हों या फिर करण जौहर हों, कोई भी हो, वो इस बात को लगातार लोग ट्वीट कर रहे हैं और इस बात की कह रहे हैं कि भाई मैं सुशांत सिंह राजपूत की परेशानी समझ सकता था, उसे दूर कर सकता, क्या काश मैंने एक बार उससे बात की होती। लेकिन आपको शायद ये पता नहीं होगा कि आदित्य चोपड़ा, करण जौहर जैसे बड़े बड़े बैनर्स के जो डायरेक्टर्स हैं, जो बड़े बड़े बैनर्स हैं, उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को बैन कर दिया था। सुन के बड़ा अजीब लग रहा होगा आपको, आप शॉक्ड होंगे, लेकिन सच्चाई यही है। अब आपको विस्तार में ले जाते हैं। आपको याद होगा संजय लीला भंसाली की एक फिल्म आई थी रामलीला। रामलीला में संजय लीला भंसाली चाहते थे कि राम का जो किरदार है वो सुशांत सिंह राजपूत करें, लेकिन फिर आदित्य चोपड़ा ने उसमें हस्तक्षेप करते हुए कहा कि नहीं, ये यशराज के टैलेंट है, यशराज बैनर के तले हैं, तो ये आपकी फिल्म नहीं कर सकते। जिसके बाद सुशांत सिंह राजपूत ने ये फिल्म नहीं की और ये फिल्म रणवीर सिंह ने की। आपको यहाँ ये बता दूं कि रणवीर सिंह भी यशराज टैलेंट के, यशराज प्रोडक्शन के ही बैनर तले आते हैं, वो भी उनके ही टैलेंट है, लेकिन उनको ये फिल्म मिल गई। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो सोन चिरैया जब उनकी मूवी आई थी, तो सोन चिरैया मूवी से पहले एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ। करण जौहर ने एक फिल्म रिलीज़ की थी जिसमें जो सुशांत सिंह राजपूत हैं वो ड्राइव करके एक मूवी थी, उसमें सुशांत सिंह राजपूत ने काम किया था और वो रिलीज़ होनी बाकी थी। लेकिन करण जौहर ने उस फिल्म को थिएटर में रिलीज़ ना करके नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ करने का सोचा, जिसके बाद ये बात सुशांत सिंह राजपूत तक पहुंची भी नहीं, उन्हें बताई भी नहीं गई। और उन्हें जब इस बात का पता चला तो सुशांत सिंह राजपूत के फ़ोन करण जौहर ने उठाने बंद कर दिए, क्योंकि उन्होंने करण जौहर से ये सवाल कर दिया था कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। आदित्य चोपड़ा की जो फिल्म आई थी बेफिक्रे में उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत से कहा था कि बड़ी फिल्म आ रही है और इस फिल्म को आप करोगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो फिल्म भी रणवीर सिंह को मिल गई। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि एक गैंग तैयार हो गया था सुशांत सिंह राजपूत के कारण ये। और आपको ये भी बता दें कि जब उनकी मूवी रिलीज़ हुई थी सोन चिरैया, तो सुशांत सिंह राजपूत ने मतलब सभी से ये कहा था कि प्लीज़ मेरी मूवी देखिए, मेरी मूवी को प्यार दीजिए, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है और अगर ये मूवी पिट गई तो मैं भी पिट जाऊंगा, मुझे बॉलीवुड से उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा। इस बात को कंगना रनावत ने भी उठाया था। कहने का मतलब साफ साफ है कि आज जो लोग ट्विटर पर बैठकर मैं सुशांत सिंह राजपूत की परेशानी समझ सकता था, सुशांत सिंह राजपूत को हेल्प कर सकता था, आज जो ये सब बोल रहे हैं वही लोग कहीं ना कहीं उनको बैन करके बैठे थे। और कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत के डिप्रेशन कारण भी ये था, क्योंकि वो जो है वो अब छोटे पर्दे पर वापस नहीं जाना चाहते थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। एक डर था उनके मन में, अनुराग कश्यप की फिल्म नहीं करने पर उनको लग रहा था, उनको एक डर लग रहा था, जिस बात का जिक्र उन्होंने रिया चक्रवर्ती से भी किया था। तो तमाम ये सारे फैक्ट्स थे और हम आपसे बस एक ही बात कहना चाहेंगे कि जो बॉलीवुड में एक गैंग तैयार हो रहा है और इस तरह की चीज़ें अगर हो रही हैं तो इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।